प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। और आज का विषय पवित्र कलाम से ये है, हम भले काम करने में सास न छोड़े। हम भले काम करने में सास न छोड़े। गलेशियन की पुस्तक, गलतियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 9वां वचन, गलेशियन चैप्टर 6:9। इसमें हम छोटा एक ही विषय है, हम कई उदाहरणों को देखेंगे जिन्होंने भले काम किया है। उनके विषय में हम लोग 9 उदाहरण खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र वचनों को अच्छे से समझने के लिए। तो आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। विशेष हम प्रार्थना करें प्रभु, आज इस रोटी तोड़ते टाइम हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, और पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि हम सीखकर समझकर तुझे आदर करें, तेरे नाम की महिमा करें। सबों के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, और शैतान के हल्ले से हमें बचा कर तेरी मार्गों में हम सबों को चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, हम भले काम करने में सास ना छोड़े। गलतियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 9वां वचन, गलेशियन चैप्टर 6:9। इसमें कई 9 उदाहरण हम वचन से देखेंगे। उसमें पहला उदाहरण है, रेहाब करके एक स्त्री था, जोशुआ की पुस्तक के अंदर उसके विषय में हम देखेंगे। तो योशु के पुस्तक इसका 2वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, तब नून के पुत्र योशु ने 2 वेदियों को सितम में चुपके से बेच दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और एरियो को देखो। तुरंत वे चल दिए और रेहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तो यहाँ पे ये 2 वेदियों को जो भेजा गया योशु ने, तो वो इस वेश्या के घर में जाकर वहां पे सो गए। फिर योशु के पुस्तक 2वां अध्याय 6वां वचन, जोशुआ चैप्टर 2:6, वहां पे लिखा है, उसने उनको घर के छत पर चढ़कर सनाई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने उनको दोनों भेड़ियों को वहां पे छुपा दिया। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 31वां वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 31, वहां पे लिखा है, विश्वासी से रेहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेड़ियों को कुशल से रखा था। तो उन्होंने कुशल से रखा था। तो यहाँ पे रेहाब स्त्री ने जो वेश्या था, लेकिन उन्होंने भेड़ियों को छुपा के रखा और ये भले काम उन्होंने किया। और इसलिए खुदा ने उस घर को आशीष किए। जब जेरिको नगर जलाया गया, तो प्रभु ने यीशु के द्वारा इनको और इनके घराने सभी को खुदा ने बचाया। तो इन्होंने ये भले काम यहाँ पे किया गया, जो हमने वचन से देखा। अब हम दूसरा उदाहरण में आएंगे। ये दाऊद के विषय में है, और दाऊद ने एक मिस्री को कैसे सहायता मदद के, उसके विषय में हम देखेंगे। तो पहली शमूएल 30वां अध्याय 11 से 15, 1 शमूएल चैप्टर 30 वर्स 11 to 15, यहाँ पे कई बातों को लिखा है जो हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे
दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किस का जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमोलिकी मनुष्य का दास हूं, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने कार्तियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा की देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और जिक्ला को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद ने उसे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे न तो प्राण से मारेगा और न मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। तो यहाँ पे ये जो मिस्री को उन्होंने जंगल में पाया गया, उनको लेके आकर दाऊद के पास ले आए, और दाऊद और उनके साथ जितने भी लोग थे उन्होंने उनको रोटी दिया, पानी दिया, और यहाँ पे हमने देखा कि अंजीर के टुकड़ा भी दिया, किशमिश दिया। ये सब देने से उस मनुष्य में जी आया, और उन्होंने दाऊद को इस अमलेक के लोगों के पास ले गए, और दाऊद ने उनके पूरे फैमिली को अमलियों के हाथ से छुड़ाया। ये सारी चीज वचन में लिखा गया। तो यहाँ पे दाऊद ने मिस्री के ऊपर दया किया, और दाऊद यहाँ पे एक बड़ा भले काम किया, उसके बारे में हमने वचन से देखा। तो यहाँ पे हम तीसरा उदाहरण देखेंगे, ये भी दाऊद के विषय में। दाऊद ने कैसे मेफीबोशेत करके एक व्यक्ति था जो लंगड़ा था और वो जोनातन का बेटा था, उनको दाऊद ने क्या किया, उसी के विषय में हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो ये दूसरी शमूएल 9वां अध्याय 1 से 7, 2 शमूएल चैप्टर 9 वर्स 1 to 7। यहाँ पे वचन लिखा है कि दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वो दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उसे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उसे पूछा, वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माखीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूध बेचकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माखीर के घर से बुलवा लिया। जब मेफीबोशेत जो जोनातन का पुत्र और साउल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मेफीबोशेत। उसने कहा, तेरा दास को क्या आशा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। तो यहाँ पे दाऊद राजा ने
भले जो काम किया वो ये था कि जोनातन की बेटा मेफीबोशेत उसका देखभाल किए, उसे कहा कि जीवन भर तू मेरे मेज में भोजन खाएगा, और उनको सब बाइबल के अंदर लिखा है भूमि भी जो सॉल का था उनको लौटा दिया। ये सब भले काम दाऊद ने मेफीबोशेत के लिए किया गया, और ये वचन के द्वारा हमने सारी बातों को देखा कि प्रभु ने कैसे दाऊद को इस अच्छे काम भले काम करने में मदद किया। अब हम चौथा उदाहरण में जाएंगे। ये है शूनम वासी एक स्त्री था, उसके विषय में हम कई वचनों को देखेंगे। दूसरा राजा चौथा अध्याय 8 से 10, सेकेंड किंग चैप्टर 4 वर्स 8 to 10। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अंत जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त पवित्र जान पड़ता है। हम बीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक काठ, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। तो यहाँ पे ये शूनिम की स्त्री, शूनमवासी स्त्री एलिशा की लिए भले काम करने से, आगे जब वचन पढ़ेंगे तो हम देखता है कि ये स्त्री को बच्चे नहीं थे, और खुदा ने उनको ये अच्छे भले काम करने की वजह से उनको एक लड़का दिया गया। वचन के द्वारा हमने ये सारी बात उनको देखा। तो ये चौथा उदाहरण है जहां पे ये स्त्री ने भी भले काम किया है। अब हम पांचवा उदाहरण में जाएंगे। पांचवा उदाहरण ज़ैबा या सीबा करके एक व्यक्ति है। इनके विषय में हम देखेंगे इन्होंने दाऊद के लिए क्या किया है। दूसरी शमूएल 16वां अध्याय पहला और दूसरा वचन, सेकेंड शमूएल चैप्टर 16 वर्स 1 and 2। यहाँ पे लिखता है कि दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बाद गया था कि मेफीबोशेत का कर्मचारी सीबा के एक जिन बड़े हुए गधों पर 200 रोटी, किसमिस की 100 टिकिया, धूप काल के फल की 100 टिकिया और कुपी भर दाखमधु लड़े हुए उसे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने के सवारी के लिए है, और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाखमधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। तो यहाँ पे इस व्यक्ति जो मेफीबोशेत के कर्मचारी था उसका नाम था ज़ीबा। इन्होंने देखो बाइबल के अंदर लिखा है कि वहां पे गधे को ले आए, और बाइबल के अंदर लिखा है यहाँ पे किसमिस ले आए, धूपाल के फल ले आए, और कुपी में तेल ले आए, दाखमधु ले आए। तो ये सब उनके लिए ले आए, और इन्होंने भी ये भले काम यहाँ पे किया गया। और जो वचन में हमने पढ़ा तो ये पांचवा उदाहरण है कि इन्होंने भी भले काम किया। छठवां उदाहरण वो एबेद मेलेक के विषय में। ये एक कुशी के व्यक्ति था, और इन्होंने यिर्मयाह नबी के लिए क्या किया उसको भी हम वचन से पढ़कर देखेंगे। तो यिर्मयाह की किताब 38वां अध्याय 7 से 13 वचन जब हम पढ़ता है, यिर्मयाह चैप्टर 38 वर्स 7 to 13, लिखा है कि उस समय
राजा बेंजामिन के फाटक के पास बैठा था। इसलिए जब एबेद-मेलेक कुशी ने, जो राजभवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद-मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, ये मेरे स्वामी, ये राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो कुछ किया है वो बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहां वह भूख से मर जाएंगे, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तब राजा ने एबेद-मेलेक कुशी को यह आज्ञा दी, यहां से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। अंत एबेद-मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलगर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चितड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिया। तब एबेद-मेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चितड़े अपने खाकों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। तो एबेद-मेलेक एक कुशी रहीवासी थे और इन्होंने यिर्मयाह के ऊपर बहुत बड़ी दया किया और बहुत बड़े भले काम किया कि उनको उस चिकल के खड्डे से उनको निकाला और प्रभु ने उन्हें भी आशीष किए। और यिर्मयाह के किताब के अंदर पहले अध्याय में ही परमेश्वर ने उसे लिखा गया कि मैं तुझे हर परिस्थिति से छुड़ाऊंगा, और प्रभु ने एबेद-मेलेक को इस्तेमाल कर उन्हें उस परिस्थिति से छुड़ाया। तो ये है 6वां उदाहरण हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम 7वां उदाहरण में आएंगे। वो है एक सूबेदार। नए करार के अंदर सूबेदार मतलब जिसके हाथ के नीचे 100 सिपाहियां हैं, उसके विषय में हम कई वचनों को देखेंगे। लूका की किताब 7वां अध्याय 2 से 10 वचन लिखता है। लूक चैप्टर 7 वर्स 2 to 10 लिखा है कि वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसके प्रिय था, बीमार से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उसे यह विनती करने को उसे उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उसे बड़ी विनती करके कहने लगा, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारे जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु ने उसके साथ गया, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कोई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आओ, पर वचनी कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पारीदीन मनुष्य है और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वो उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में
भी ऐसा विश्वास नहीं पाया और भेजे हुए लोग ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। तो यहाँ पे एक सूबेदार, ये एक रोमी था और ये सूबेदार यहूदियों को प्रीति करते थे और उनके लिए उसने आराधनालय बनाया और ये सब भले काम करने से खुदा ने उसके दास को चंगाई किया। तो ये सातवां उदाहरण है जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा कि कैसे इन्होंने भी भले काम किया है। अब हम आठवां उदाहरण में जाएंगे, वो है तबीता के विषय में जो प्रेरित की किताब में लिखा गया। तो प्रेरित 9वां अध्याय 36 से 39 वचन, एक्ट्स चैप्टर 9 36 to 39। यहाँ पे लिखा है, याफा में तबीता अर्थात डोरकस नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा योपा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उसे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वहां पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उनके पास आग खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े डोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तो यहाँ पे उन्होंने एक टेलर था, कपड़े सीते थे, भले काम करते थे, दान धर्म करते थे और ये भी ये भले काम करने में एक विश्वास योग्य स्त्री था। तो ये है हमने 8वां उदाहरण खुदा के पवित्र कलाम से देखा कि तबीता भले काम करते थे और प्रभु ने उन्हें भी आशीष किया। और आगे जब हम वचन पढ़ता है तो प्रभु ने उन्हें पतरस के द्वारा जीवित किया। वो मर गए थे लेकिन प्रभु ने उनको उठाया क्योंकि उन्होंने बहुत से भले काम किया था। तो ये है 8वां उदाहरण हमने देखा। अब हम 9वां उदाहरण में जाएंगे। ये है फीबी करके एक स्त्री था जो रोमियो के किताब 16वां अध्याय 1 और 2 में जब हम पढ़ते हैं, रोमन चैप्टर 16 1 and 2, यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे फीबी के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया के कलिसिया की सेविका है, विनती करता हूं कि तुम जैसे कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और ऐसे और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुत की वरन मेरे भी उपकार करने वाली रही है। तो ये बहुत से उपकार करते थे, भले काम करते थे, इसलिए खुदा ने पौलुस के द्वारा ये स्त्री के विषय में लोगों से कहा गया, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उन्हें सहायता करना, क्योंकि वो सभी के लिए उपकार करने वाली स्त्री था। तो ये है 9वां उदाहरण जो आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से हमने यहाँ पे देखा गया। तो इसलिए यहाँ पे हमने सारी चीजों को हमने देखा खुदा के पवित्र कलाम से। तो इसलिए हम भले काम करने में सास ना छोड़े, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आज भी कोई भले काम नहीं कर रहे तो इस वचन के द्वारा करे, ताकि खुदा तुम्हें आशीष करे। यदि आज भी कोई प्रभु को नहीं जानता है तो प्रभु आज वचन के अंदर लिखा है प्रेरित की किताब 2:38 में, पश्चाताप करो, हर व्यक्ति अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि प्रभु ने पवित्र आत्मा का दान दे। और ये बात यहूदियों के लिए, अन्य जातियों, सभी के लिए है। और इसलिए उद्धार खुदावन यीशु मसीह के नाम से है।
इसलिए हमें क्षमा मांगना है और प्रभु को जानना है ताकि प्रभु हमें आशीष करे और भले काम करने में प्रभु हमें सहायता मदद करे। तो हम विदा होने से पहले सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत है, उन सभी के लिए हम दुआ करें ताकि खुदा उन्हें छुटकारा दे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, जो भी दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते। प्रभु इस वचन को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर और उसी के द्वारा लॉर्ड लोग प्रभु को जाने और आपके नाम की महिमा करे, आपके करीब आए। और हम प्रार्थना करें प्रभु, जो भी लोग आज बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लो से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ दे, बुद्धि, ज्ञान, समझ दे, तेरे मार्गों में उन्हें चला प्रभु। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। जो लोग इस वचन को सुन रहे, प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।